और मैं ऐसे महामानव का गीत सुनाने वाली हूँ जिन्होंने कहा था कि अय मेरे बहुजनों, अपने अपने घरों की दीवारों पर लिख दो। क्या लिख दो? शुभ लाभ। आप लोग बताओ कुछ। अय मेरे बहुजनों, अपने अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। ऐसे किसने कहा था? ऐसे महामानव का गीत सुनाने वाली हूँ जिन्होंने कहा था कि अपने अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। हम ऐसे महामानव का गीत सुनाने वाले हैं, क्रांतिकारी गीत सुनाने वाले हैं कि जिन्होंने कभी बैंक बैलेंस नहीं किया, जिन्होंने कभी अकाउंट नहीं खुलाया, जिन्होंने कभी बीमा नहीं कराया, जिन्होंने कभी कोई घर मकान मड़ैया नहीं बनवाई, ऐसे महामानव का गीत सुनाने वाले। कैसे का? इतने त्यागी का गीत सुनाने वाले हैं। किसका? सुनिएगा जरा। कि सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे, कि सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे और जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे। सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे। अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सभी जितने भी महापुरुष, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, गायकवाड़, इन सभी के सपने को सजाए और दोबारा उन क्रांति लाए। वो कोई और नहीं बल्कि बात अभी आपने बोली कि बीएसपी के कार्यकर्ता, तो बीएसपी को जो स्थापित करने वाले, ठीक है ना? आइए क्या है? सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे, सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे, जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी। क्या है? ध्यान देना। जिंदगी सजाए थे, अपनी नहीं, हमारी और आप लोगों की, किसी और की नहीं, एक जाति की नहीं। सुनो क्या है? अरे पैदा हुए पंजाब में, अरे पैदा हुए पंजाब में, नाम था कांसी राम। ए पैदा हुए पंजाब में, नाम था कांसी राम। घर घर तक पहुंचा गए संतों का पैगाम। पैदा हुए पंजाब में, अरे पैदा हुए पंजाब में, अरे पैदा हुए पंजाब में, नाम था कांसी राम। जन जन तक पहुंचा गए संतों का। कोई आसाराम बापू के संत नहीं, ये संत नहीं, ऐ लोगों, यही संत बुद्ध, यही त्यागी बुद्ध, अंबेडकर, छत्रपति ज्योतिबा फूले, इन सभी महापुरुषों के पैगाम को लेके आए। अरे पैदा हुए पंजाब में, नाम था कांसी राम। घर घर तक, अरे जन जन तक पहुंचा गए महापुरुषों का पैगाम। जन जन तक पहुंचा गए संतों का पैगाम। और
किसी कोई और नहीं बल्कि मान्यवर कांसीराम साहब जीने का ढंग साहब बताए थे, जीने का ढंग साहब बताए थे। एक बार तालियां देंगे। क्या है? अरे जीने का ढंग साहब बताए थे और जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे। इतना ही नहीं, सुनना मानवर कांसीराम साहब जी का वो त्याग बलिदान। क्या कहीं पे कोई घर न बनाए, ना रखा परिवार। आखिर उनका भी घर था, उनका भी परिवार था। अरे वो भी तो शादी कर सकते थे, आपके लिए शादी नहीं की, समाज के लिए अकाउंट नहीं खुलाया, समाज के लिए बीमा नहीं कराया, LIC नहीं कराई लोगों, वही कांसीराम साहब। अरे कहीं पे कोई घर न बनाए, न रखा परिवार, हुआ था बहुजन के लिए साहब का अवतार। अरे कहीं पे कोई घर न बनाए, न रखा परिवार, हुआ था बहुजन के लिए साहब का उद्धार। फूल लाखों चमन में खिलाए थे, फूल लाखों चमन में खिलाए थे, जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए। और क्या है, जरा ध्यान देना। मानवता जिंदा रहे, ये मानवता जिंदा रहे, बेच नहीं ईमान। कहा था मान्यवर कांसीराम साहब जी ने, पता है क्या कहा था? ऐ बहुजनों, ये शोषित पीड़ितों, ऐ मेरे समाज के लोगों, यदि आपको नेता बिना बगैर बिकने वाला चाहिए, कहा था मान्यवर साहब ने, बिना बिकने वाला यदि आपको नेता चाहिए, दूसरे से अपेक्षा बाद में करो, पहले आपको बिना बिकने वाला नेता चाहिए, तो बिना बिकने वाला आपको समाज बनना पड़ेगा, समाज बनना पड़ेगा। लेकिन आज बिना बिकने वाले नेता तो हमारे समाज में शायद आप लोगों जैसे त्यागी लोग आ गए हैं, निकल के आ गए हैं क्रांति करने के लिए। लेकिन आप लोग 80-85 रुपए अगर पौवा के लिए मिल गया, ठीक है भैया, तुम हमें बता देना, चाहे फूल होए और चाहे छाता होए, हम पे डरवाई लियो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे मानवता जिंदा रहे, बेच नहीं ईमान, मानवता जिंदा रहे, बेच नहीं ईमान, भूल न जाना बहुजनों साहब का एहसान। रोम रोम रोता है, रोम रोम रोता है। अरे वो बाबा साहब की कुर्बानी, बाबा साहब के बाद और भी लोग, त्यागी लोग आ गए हैं समाज में निकल के, त्यागी लोग। बाबा साहब ने भी 4-4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, दामोदर रमेश, बेटी इंदू और सबसे छोटा हीरा जिसका नाम होता है। अरे जब पूना पैक्ट का समझौता हुआ ना, तो पूना जब जाते हैं, पूना का वो समझौता करने के लिए वो लंदन में जब जाते हैं बाबा साहब, 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब ये शोषित पीड़ित दलित अछूतों के लिए हक लेने के लिए, तब उनका बेटा, जिसे बाबा साहब कहते थे कि ये मेरा देश पर राज करेगा बेटा, ये मेरा प्रिय है, ये मेरा दिल का टुकड़ा है, जब इन शोषित पीड़ित
समाज के लोगों के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा कम्युनल अवार्ड मिला। कम्युनल अवार्ड कोई वस्तु नहीं थी, कोई चांदी का लोटा नहीं था, इन लोगों का करवा नहीं था। कम्युनल अवार्ड वो अवार्ड किसी वस्तु को नहीं कहते हैं, वो हक अधिकार ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमें मिले थे। वो कम्युनल अवार्ड पानी पीने का हक, कपड़े पहनने का हक, निकलने का हक, राजनीति का हक। वो जब हक लेने के लिए लंदन में गए तब उनका बेटा राजरतन खत्म हो गया था ना। किसी के घर में कोई सदस्य अगर सिर में दर्द हो तो आप लोग मीटिंग में नहीं जाएंगे। अरे हम अपनी कहते हैं, कथा कितनी भी अच्छी लगी हो, अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन साहब, उस समय अगर बाबा साहब अपने बच्चे के लिए राजरतन जब खत्म हुए, खत्म किसी और के लिए नहीं बल्कि दवा के अभाव में। और दवा किसके अभाव में नहीं आ पाई? पैसे के अभाव में। अगर वो पैसे उस दवाई ले लेते और दवाई राजरतन को खिला देते तो शायद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लंदन नहीं जा पाते। और लंदन नहीं जा पाते तो शायद आपको ये कपड़े पहनने का हक, फिर बार बार वही बात आती है, लंगोट लगाने वाले को कोट पहनना हमारे अंबेडकर ने सिखाया। गर्व से कहो हम अंबेडकर की संतानें हैं। लंगोट लगाने वाले को कोट पहनना हमारे बाबा साहब ने सिखाया। और उन एंटीना वालों के बाप में दम नहीं था, इसीलिए तो संविधान हमारे बाप से लिखा। सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। ये गाना पता है कि आप लोगों को तो अच्छा लग रहा, लेकिन इसमें मजा कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा। इसमें ठुमका नहीं लगाए जा रहे ना, इसीलिए कोई बात नहीं। इसलिए कथा मेरी डिलीट हो जाती है कि ठुमका लगाने की बात आती है तो कह देते ये प्रोग्राम नहीं कर पाते। चलिए, क्या है? मानवता जिंदा रहे, बेच नहीं ईमान। मानवता जिंदा रहे, बेच नहीं ईमान। भूल न जाना बहुजनों साहब का एहसान। कोई खाता ना पुना खुलाए थे, कोई खाता ना पुना खुलाए थे। जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए। इतना ही नहीं, माननीय गुलाम कब्रिया जी का ये लिखा हुआ गीत, मुस्लिम समाज के जो गुलाम कब्रिया जी, जो मनबर कांसीराम साहब के साथ उन्होंने काम किया था, आगे लिखा। दुनिया के इतिहास में, अरे दुनिया के इतिहास में है साहब का नाम। ए दुनिया के इतिहास में है साहब का नाम। पूरे जीवन में कभी किया नहीं आराम, ये बात। अरे दुनिया के इतिहास में है साहब का नाम, और पूरे जीवन में कभी किया नहीं आराम। और जैसे ये हमारे समाज के लोग अपने अपने घरों से निकल के आए, पहला हमने ये नेता, पहले ये कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे देखे कि शायद आप लोग ये टूटी फूटी बाणी को सुन रहे हैं। शायद हमारी नजर में आज 15-16 साल हो गए प्रोग्राम करते, हमने देखा कि नेता लोग कभी प्रोग्राम नहीं सुनते हैं। आए अपनी पार्टी को पहचानना, बोलना जाना, अपने चुनाव चिन्ह बताएंगे, कहेंगे कि वोट लग देना। ठीक है, आप सभी को नमस्ते प्रणाम। ये गए। अब इससे पता चलता है कि आप समाज में रहने वाले लोग हैं, और शायद आप समाज में रहने वाले लोग हैं तो आपका समाज ये साथ देखा। 22 में नहीं दिया, 23 में नहीं दिया, लेकिन आने वाला पीरियड हमारा है, समय हमारा है, कोई बात क्या है। अरे दुनिया के इतिहास में है साहब का नाम। पूरे जीवन में कभी किया नहीं आराम, और कुछ भी अपने लिए ना बनाए थे, कुछ भी
बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे। बोलिए सभी, बोलिए मनवर कांसीराम साहब। ये बात सब बुजुर्गों का सपना सजाए थे, महापुरुषों का सपना सजाए थे, जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी बन के आए थे, जिंदगी। कहते हैं अरे सोए ना सोए ना सोए ना साहब जीवन भर, सोए ना साहब जीवन भर, तकिया लगाई के 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 सोए ना साहब जीवन भर, तकिया लगाए के। और इसी के साथ भगवान बुद्ध की हेलो 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 हेलो